मेरा नाम विजय है और मैं 23 साल का हूँ। मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ वो तब हुई थी जब मैं 17 साल का था। मैं स्थानीय बिल्डिंग कंपनी में बढ़ई यानी कारपेंटर का काम करता हूँ और ये बात उस वक्त की है जब मैं इसी कंपनी में ट्रेनी था। हम लोग 1960 के दशक की एक बहुत पुरानी इमारत का विनिर्माण कर रहे थे। हमें उस इमारत को दोबारा अच्छे से सजाकर एक स्कूल में बदलना था। मैं और मेरे सारे साथियों को शुक्रवार को छुट्टी मिलनी होती थी, इसलिए हम लोग सप्ताह के बाकी दिन जल्दी उठकर काम पर लग जाते थे। इसी तरह एक दिन सुबह जल्दी उठकर 4:30 बजे मैं काम करने के लिए जा रहा था। मुझे जहाँ से बस पकड़नी होती थी वो उस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूर था और वो रास्ता एक जंगल से होकर भी जाता था। 4:30 बजे सुबह हर तरफ अंधेरा होता था क्योंकि वो ठंडियों का मौसम था और मैं कश्मीर की पहाड़ियों में रहता था। इसलिए जंगल से गुजरते वक्त मैं अपने फ़ोन का टॉर्च जला दिया करता था। टॉर्च जलाकर मैं उस अंधेरे जंगल के बीचों बीच चलना शुरू कर देता था। अभी जंगल आधा भी नहीं बीता था कि मुझे अपने दाएं से झाड़ियों में से कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस दिशा में अपने फ़ोन का टॉर्च दिखाया मगर वहाँ कुछ नहीं दिखा। मैंने मान लिया कि वो ज़रूर कोई छोटा मोटा जानवर होगा। थोड़ी आगे जाते ही मुझे फिर से वैसे ही किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और इस बार वो आवाज़ और भी ज़्यादा करीब से आई थी। मैं हमेशा से अंधेरे से काफ़ी डरता था और इसलिए बेचैनी बढ़ने के कारण मेरे पैरों की रफ्तार भी बढ़ने लगी और बीच बीच में पीछे देखते हुए मैं तेज़ी से चलने लगा। मैं बस स्टेशन पर पहुंचकर वहां बैठकर बस का इंतज़ार कर रहा था और मन ही मन मैं सोच रहा था कि मैं बहुत डरपोक हूं जो थोड़ी सी आवाज़ सुनकर डर गया। मैं बैठे हुए अब भी उस जंगल को देख सकता था क्योंकि वो जंगल बस अड्डे से लगभग 50 मीटर की दूरी पर ही था और जब मैंने उस रास्ते में देखा तो मुझे पेड़ के पीछे एक आदमी खड़ा हुआ दिखा। मुझे यकीन था कि वो आदमी अंधेरे में पेड़ के पीछे से मुझे ताक रहा था। उसने काली पैंट और नीली जैकेट पहनी हुई थी। अब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे लगातार देखे जा रहा है तो मुझे और भी ज़्यादा घबराहट होनी शुरू हो गई और तभी किस्मत से मुझे अपनी बस आती हुई दिखी। मैं जल्दी से उस बस पर चढ़ गया और हमेशा की तरह वो बस एकदम खाली थी। मैं उस बस में बैठा और बाहर जंगल में देखने लगा। वो आदमी तब तक जा चुका था। बस चलने ही वाली थी कि तभी किसी ने मेरी खिड़की पर अपना हाथ ठोका। चलती हुई बस में ही मैंने उसका हिलता हुआ हाथ देखा। मैंने ध्यान दिया कि वो हाथ उसी का था जिसने नीले रंग की जैकेट पहनी हुई थी। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि बाहर काफ़ी अंधेरा था। बस अपने रास्ते पर चलने लगी। मैंने उस आदमी के बारे में ना सोचने की कोशिश की, हालांकि ऐसा करना काफ़ी मुश्किल था। मेरी ज़िंदगी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।